हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अब आपने इसका जल्दी से आंसर बताना है। वन नेबल इज इक्वल टू डैश बिट्स। आप लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताया करें, आपके कितने स्कोर हुए हैं। तो चलिए, इसका आंसर मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन पूरा आपको बताया हुआ है, तो जो भी बेसिक यूनिट्स के बारे में रहता था, चलिए दोबारा सुन लीजिए। तो वन नेबल कितना रहता था, मेरे पास 4 बिट रहता था। ठीक है, इसके यूनिट मैंने बताए थे आपको डिटेल में। वन नेबल 4 बिट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 8 बिट हो तो 8 बिट कितना होता है, 8 बिट मेरे पास होता है, 8 बिट्स होता है 1 बाइट के बराबर। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। 8 बिट्स किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, फिर इसी तरह बहुत सारे होते हैं। अगर क्या हो आपके पास 1024 बाइट हो, ठीक है, 1024 बाइट हो, जैसे आपका इंटरनेट जो सिग्नल्स आते हैं 1024 बाइट हो, तो वो कितना होता है, 1 KB होता है, कि यानी कि किलो बाइट। ठीक है, अगर आपके पास 1024 क्या हो, KB हो, यानी कि किलो बाइट हो, तो वो कितना बन जाता है, 1 MB बन जाता है। MB यानी कि मेगाबाइट। अगर आपके पास 1 मेगाबाइट हो, 1 मेगाबाइट 1024 मेगाबाइट हो, 1024, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 1024 मेगाबाइट हो, 1024 मेगाबाइट हो, तो वो कितना बन जाता है आपके पास, 1 GB यानी कि गीगाबाइट। अगर आपके पास 1024 GB हो, तो वो कितना बन जाएगा, TB यानी कि टेराबाइट। ठीक है, TB बन जाएगा। अगर आपके पास 1024 टेराबाइट हो, तो वो क्या बन जाएगा, 1 PB यानी कि पेटाबाइट। ठीक है, इतना आप याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप भी साथ साथ में करते रहें। इनमें से आपने बताना है कौन सा जो इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स में आते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट हो जाते हैं। आपने बताना है इनमें से कौन सा जो इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस आपके बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसके बाद OCR आ जाता है, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेब कैम, इस तरह सारे मेरे कौन से हो जाते हैं, और इनपुट डिवाइस हो जाते हैं। आउटपुट की बात करूँ, मॉनिटर हो जाते हैं, प्रिंटर्स हो जाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, फिर प्रिंटर की टाइप्स आ जाती हैं, प्लॉटर आ जाता है, हेडफोन्स, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारे आउटपुट डिवाइस रहते हैं। ठीक है, अब आपने बताना है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। ठीक है, इनमें से कौन सा बताना है, इनपुट डिवाइस आपका कौन सा है। तो इनपुट डिवाइस इसका कौन सा रहेगा, माउस हो जाता है, कीबोर्ड और स्कैनर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायरस, ट्रोजन हॉर्सिस एंड वॉर्मर। इधर आपने बताना है जो वायरसेस हैं कौन कौन से, ट्रोजन हॉर्सिस एंड वॉर्म्स, ये कौन से कंप्यूटर हैं, वो क्या करते हैं, टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम, अनेबल टू डिटेक्ट इफ प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर, यूज़ फ्रेंडली एप्लीकेशन, हार्मलेस एप्लीकेशन। तो इसका आपने आंसर बताना है। जो वायरस, ट्रोजन है, वो उनकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी हार्म कंप्यूटर, ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं, यानी कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, एबल टू हार्म द कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो पासवर्ड होता है वो एनेबल करता है यूज़र को, क्या एनेबल करता है, जो पासवर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिटेन करता है कॉन्फिडेंशियली फाइल्स को। ठीक है, कोई भी फाइल्स हो, पासवर्ड क्या करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है और कॉन्फिडेंशियली रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप भी साथ साथ में लगाते रहें इनके आंसर। आपके लास्ट में जितने भी सही होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके माध्यम से आपका स्कोर, आपकी प्रेपरेशन किस हिसाब से चल रही है, आपकी जो भी एग्जाम डेट है वो भी अनाउंसिस हो चुकी है, सारे एडवर्टीजमेंट नंबर 4, 5, 6, 7 की और एडवर्टीजमेंट नंबर 1 और 2 की। तो आपकी एग्जाम आपको पता चल गया होगा, तो नहीं तो आप वीडियो भी देख सकते हो, आपकी एग्जाम कब है, तो वहाँ से आपको सारा जो मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द एक्ट ऑफ इंट्रूडिंग इनटू समवन एल्स कंप्यूटर और नेटवर्क इज नोन एज, यानी कि उसका आपने नाम बताना है, यानी कि जिसमें आप इंट्रूड करते हो किसी को कंप्यूटर में या नेटवर्क में, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैकिंग। तो हैकिंग भी क्या होता है, एक इंट्रूडिंग, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप कोई गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो तो वो आपका हैकिंग का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इधर आपने बताना है मॉडिफायर की क्या होती है, मॉडिफायर की आपकी क्या होती है। ठीक है, विच
अमंग द फॉलोइंग इज ए मॉडिफायर की। तो मॉडिफायर की मैं बात करूँ, मॉडिफायर की आपकी क्या हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंट्रोल हो जाता है, जैसे शिफ्ट हो गया, ऑल्ट हो गया, ये सब आपकी मॉडिफायर की आ जाती हैं। तो इनमें से ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन बताऊं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। इनमें से एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है, CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव या रैम। ठीक है, तो CD क्या होता है आपका, कंपैक्ट डिस्क हो जाता है। ठीक है, रोम क्या हो जाता है, रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो DVD हो जाता है, LCD हो जाता है, इस तरह के भी बहुत सारे रहते हैं। तो DVD भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे LCD की बात करूँ, लिक्विड क्रिस्टल डायोड हो जाता है। तो नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा रैम, तो रैम इसका आपने बताना है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस क्या हो जाएगा। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि रैम इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय वाईमैक्स। वाईमैक्स का आपने मतलब बताना है, यानी कि फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो वर्ल्ड वाइड आपका क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड इंट्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। जो वाईमैक्स की मैं फुल फॉर्म की बात करूं, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। आपको जो क्या रहता है, एब्रीवेशंस रहती हैं वो भी पूछी जाती हैं, तो इन्हें भी आप नोट डाउन करते जाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। कौन कंप्यूटर की सिक्योरिटी को सेफ गार्ड रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है फायरवॉल। तो ये थे फ्रेंड्स आपके आज के क्वेश्चन। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इस वीडियो में बस इतना।